देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तो वही बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने भी गठबंधन किया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच में सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि सपा और बहुजन समाज पार्टी में फिर से पुनः गठबंधन के कयास तेज हो गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान में इंडिया के घटक दल कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर खींचतान भी देखने को मिली थी और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन को लेकर उनका कयास तेज हो गया है। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। 2024 में बीजेपी को देश से हटाने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में चुनाव के लिए सीट के बंटवारे की चिंता मत कीजिए। बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव अब पूरी तरह कयास में लग गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि पहले बीएसपी बीजेपी से दूरी बनाए। हाल ही में 3 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सपा नेता ने कहा कि हम जनता के समर्थन को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। शिवपाल यादव मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर के लिए रवाना हुए और हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रार देखने को जो मिली थी उस पर भी उन्होंने खंडन किया है कि अब पुनः इंडिया गठबंधन मजबूती से दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का जो आरोप लगाया था वह अब मनमुटाव खत्म होगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात कही है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में इंडिया गठबंधन की किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बात करें तो सपा नेता शिवपाल यादव ने बीएसपी से गठबंधन के लिए लगातार प्रयास तेज किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि बीएसपी से सपा का पुनः गठबंधन हो सकता है या फिर नहीं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।